लोकतंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। मैं आपके साथ सना। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। मंगलौर विधानसभा के अंतर्गत गांव मुंडलाना में चुनाव सरगर्मियां शुरू हो गई। आपके गांव के निवासी किसको अपना प्रधान चुनना चाहते हैं? अभी नाम घोषित नहीं हुए, लेकिन अनुमान अभी से ही लगाए जा रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता सलीम फारूकी की रिपोर्ट। सलीम फारूकी, बीकेएल इंडिया में आपका स्वागत। इस टाइम में मंगलौर विधानसभा के मुंडलाना गांव में हूं, जहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं पब्लिक की क्या राय है, क्योंकि प्रधानी के इलेक्शन नज़दीक आ गए हैं। 3 महीने के टाइम घोषित होना है, शायद हो गया है या होगा, जो भी कुछ है। अब हम आपको मुंडलाना के कुछ चुनिंदा आदमियों से मिलाएंगे, जो कि ये देखेंगे कि क्या माहौल अब इस टाइम प्रधानी का है, किस तरह से देखना चाहते हैं। ये काम करेगा उसके लिए सहयोग होगा। यही गए मुंडलाने के। तो आप राकेश जी का कार्यकाल कैसा रहा? राकेश को तो जो फिर नल का कहा था हमने, नु कहा था भाई है नहीं, खत्म हो लिया और नल का वहाँ गड़वाए उन्हें जहाँ जरूरत नहीं थी। अच्छा, फिर अब अगर सुमन और मनोज का नाम सामने आ रहा है तो किसको पसंद करेंगे आप? मैं देखो ये क्या होता है, तो जिम्मेदार काम है, किसे पसंद करेंगे? ठीक है जी। नहीं ठीक। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मुंडलाना का जी, मुंडलाने के रहने वाले। अब आप ये बताइए कि जो प्रधानी जी थे वर्तमान में, क्या उनका कार्यकाल सही रहा? हाँ जी, बहुत बेकार रहा उनका तो। हाँ जी, कैसे बेकार रहा? बेकार कुछ भी नहीं करा जी उन्होंने। तो अब किसे पसंद करना है? दो मनोज और सुमन है। सुमन हुआ पड़ा जी। सुमन? हाँ जी, प्रधानी के रूप में देखना चाहिए सुमन प्रधान को जी। सुमन को क्यों? सुमन को क्यों? वे अच्छा आदमी जी, क्योंकि उन्हें वोट की गिरेंगे तो काम भी बढ़ा होगा हमारे गाँव में। अच्छा जी, बस इसका तो देख लीजिए, राकेश के इन्हें तो कुछ करा नहीं जी, कुछ नहीं। इन्हें तो पंपा बना लिया, घर बना लिया अपना, और मोटरसाइकिल ले ली, वो क्या नाम, कार ले ली, उसने कुछ भी नहीं करवाया, सड़क भी नहीं बनवाई। बोले हमारे ठीक तो अपनी योजना सभी करें, ठीक तो काम ऐसा तो कुछ नहीं है जो ठीक ना काम करे, सब ठीक ही करे, पर तुम जानो पूरा सबकी करें ये आदमी, और जो भी मेहतर जो भी हो जाए वो अच्छा हमारे लिए। तो हाँ जी, हमारा तो किसी ने बुरा नहीं किया, तो ये है नहीं बुरा नहीं कर रहे, जो राकेश थे उन्होंने हमारा बुरा नहीं किया, तो हम कैसे करें? हाँ जी, हाँ मतलब काम तो जो सभी करा, अपना काम उस व्यवस्था में सभी करा। हाँ जी, ठीक ही रहा काम तो उन्होंने जो किया। नए प्रधान को आप कौन से प्रधान को देखना चाहते हैं, किसको पसंद करते हैं? भाई अब तो भूलकाओं क्या पता है, कोई तो दोनों तो राकेश तो इस तरह अच्छा हो, सुबंत अच्छा हो, या दूसरा हो, क्या है दूसरा, क्या नाम लिया आपने? मनोज क्या पता, इनसे तो तीसरा अच्छा निकल जाए, अभी तो पता नहीं, पर्चे भरने के बाद पता लगेगा कि सब देखना चाहेंगे हम। पिछली बार भी तो मनोज खड़े हुए थे। पिछली बार मनोज खड़े नहीं थे, दूसरे नंबर पे रहते सुमन रही थी। सुमन जी जी। तो क्या आपके सुमन साहब को देखना चाहिए? अभी पता नहीं जी, पता तो हमें तो लगेगा जब भाई पर्चे पुर्चे खुल आ जाएंगे, पता नहीं तीसरा कोई अच्छा हो सके इनसे। ऐसे भी हो सकती है। हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है। हाँ ठीक है साहब। विधायक थे राकेश साहब, आप उनके कार्यकाल से खुश हैं? जी हम तो उन्हें जानते भी नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा। जो वर्तमान विधायक थे ये उन्हें जानते भी नहीं है। अच्छा, एक बात बताएं, फिर अब के जो प्रधानी में जैसे नाम आ रहा है, मनोज साहब हैं, सुमन जी हैं, क्या आप आपके कैसे देखते हैं आप? बच्ची अभी तो डेढ़ टाइम रह रहा है, पता कुछ नहीं। 3 महीने है भाई, 3 महीने में इलेक्शन होना है, पता कुछ नहीं कहा। हाँ जी सर, सुमन को देंगे। नाम क्या है आपका? मैं सलीम फारूकी, बीकेएल इंडिया में आपका स्वागत। आप आपके प्रधानी में मुंडलाना गांव में ऐसे समाज साहब, क्या उनके कार्यकाल से पूछे आप? जो के तो आपके किसी प्रधान ना होते हुए भी लोगों की समस्याओं को देंगे वोट? 24 आवर्स बिल्कुल सही कार्य करेंगे जी, लगे रहते हैं। उनकी स्वास्थ्य को लेकर, उनकी सफाई को लेकर हर तरह से गांव में ये चर्चा में रहते हैं। मैं आज उन्हीं के पास हूँ और मैं उनसे पूछूंगा। जी सर, पहले तो आप अपना परिचय दें। भूपेंद्र सिंह, गांव मुंडलाना। अब आप बताएं सर कि अब के 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं। अब के इलेक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है, कि आप लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? नहीं जी नहीं, इस बार ना इस बार नहीं लड़ूंगा मैं चुनाव। रही सेवा की बात, मैं चुनाव से पहले भी ऐसा ही था और चुनाव के बाद भी ऐसा ही रहूँगा।
और जिंदगी भर ऐसा ही लोगों के बीच में ऐसे ही काम करता रहूँगा। सेवा भावना मेरा सबसे पहला काम है, वही मैं करता रहूँगा। अच्छा, इन 5 साल के बाद है उम्मीद? हाँ, उसके बाद में अब ये चुनाव होकर निमट जाएगा, अगली बात का है। हम संन्यास नहीं ले रहे राजनीति से। हाँ, लेकिन सामाजिकता और ये चीज़ सबसे पहले है। अच्छा, अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे तो आपका जो रुझान है वो किधर रहेगा, किस प्रधान की तरफ रहेगा, कुछ मालूम? नहीं, इस चीज़ को तो खैर अभी नहीं खोलना चाहिए इस चीज़ को। हाँ, ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि अभी चुनाव डिक्लेयर भी नहीं। हाँ, अभी चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ कि सीट पता नहीं SC में आती है या कौन से उसमें आती है, सामान्य में आती है। अभी आरक्षण नहीं हुआ है उस चीज़ का। तो जैसे भी आगे होगा तो उस बारे में निर्णय लिया जाएगा बाद में। अच्छा, जैसे कि सफाई व्यवस्था या बिजली की व्यवस्था या सड़कों की व्यवस्था, इसके बारे में आप फिलहाल जो मौजूदा प्रधान थे उनकी कैसा कार्यकाल रहा सर? जो ये पिछले प्रधान थे, कार्यकाल तो ठीक है, उनका पूरा हो ही चुका। जी। लेकिन कार्यकाल इसको नहीं कहते। ठीक है, मान लो ठीक है, अगर हमें जनप्रतिनिधि चुना है, ठीक है, अगर हमें मान लो वोट किसी ने दी है किसी ने नहीं दी, हम सारे गांव के प्रधान बन चुके। ठीक है, तो हमें काम सबसे पहले हमें अपना गांव में रह कर लोगों की सेवा करनी चाहिए, लोगों के काम करने चाहिए। ये नहीं है कि हम आज प्रधान बन गए और हम कल गांव से निकल के और अपने कारोबार में लग गए, तो ये कुछ नहीं है। तो मैं तो इसे कहूँगा नहीं कि ये जनता के लिए अच्छा हुआ है ये कार्यकाल, जनता के लिए सिर्फ छलावा आता है और कुछ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। ऐसे प्रधान को तो बनाने से यही अच्छा है कि प्रधान ऐसे को प्रधान नहीं चुनना चाहिए, पहले प्रधान का कार्य देखना चाहिए कि प्रधान ये। दोस्तों, मैं सलीम फारूकी, बीकेएल इंडिया से आपका स्वागत। आज मैं मुडलाना में हूँ, जहाँ पर मैंने सर्वे किया और सर्वे के दौरान मैंने पाया कि एक व्यक्ति जिनका 80% इनका नाम मशहूर है उसमें मुडलाना में प्रधानी के लिए, तो मैंने सोचा कि इनसे मिला जाए। इनसे मिलने के बाद मैं कुछ इनसे प्रश्न पूछूंगा, सवाल पूछूंगा, क्वेश्चन मेरे होंगे, क्या वो बताएंगे मुझे कुछ क्वेश्चन का जवाब? जी सर, आप पहले अपना परिचय दें। जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सर्वे किया, आप गांव में आए। फिर दूसरी बात, जो भी आप क्वेश्चन करेंगे मैं समझता हूं मैं उसका उत्तर दूं। सर आप बताएं पहले तो कि 3 महीने बाद या 3 महीने के अंदर ही अंदर इलेक्शन होना है, ये तो डिक्लेयर हो चुका है। जी। आप ये बताएं कि आप प्रधानी के लिए इच्छुक है कि नहीं है? जी, मैं पिछली दफ़ा भी चुनाव लड़ा था, अब की दफ़े भी दौड़ में हूँ। ये दौड़ में तो मैं मालूम कर चुका, दौड़ में हैं आप। जी 80% वोट आपका है। अब जनता आशीर्वाद देगी तो उसका फिर। तो आप कुछ संदेश क्या देना चाहेंगे गांव वालों को, मुडलाना गांव वालों? गांव में तो बहुत प्राथमिकताएं हैं, जैसे मंगलौर का रोड है, मंगलौर का बाईपास है, मुडलाने के लिए रास्ते नहीं है, मुडलाने में जल भराव की समस्या है, तालाब की समस्या है, जल निकासी नहीं है, और अन्य छोटी छोटी रास्ते बहुत कंजेस्टेड होते जा रहे हैं। रास्तों का निर्माण होना, ये बहुत सारी समस्याएं हैं, गांव वालों के साथ मिलकर ये दूर किए जा सकती हैं। अगर मौका मिला और मैं प्रधान बना तो शायद इस पर सबसे पहला महत्व होगा मेरा। आप बता सकते हैं पिछला जो यानी कि कार्यकाल प्रधान जी का हुआ है, जिनका भी हुआ है, उनके कार्यकाल से क्या आप सहमत हैं? नहीं है तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, वो उनका कार्यकाल है, अब वो बने, जनता ने उन्हें बनाया, अब उसमें मेरा क्या, वो उन्होंने जो काम किया वो जनता जानती है, उसका उत्तर वो देना जानती है। अगर वो दोबारा चुनाव लड़ेंगे तो जनता उन्हें भी देगी जवाब। नहीं, जैसे सफाई की व्यवस्था है या मेडिकल की कुछ प्रॉब्लम है या सड़कों की प्रॉब्लम है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए क्या कह दें, अब जैसा किया वैसा जनता जवाब देगी। अब वो दोबारा क्यों नहीं लड़ते? एक बार चुनाव लड़ते हैं, दोबारा नहीं लड़ते। दोबारा लड़े तो पता लगता है भाई, साल भर बच्चा पढ़ता है, वो जब एग्ज़ाम देता है जब तो पता लगता है कि उस पर कितने नंबर आएंगे, कितनी उसने मेहनत की है। मेरा तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट कार्यकाल होगा, तो मैं तो उसके बाद ही कुछ कह पाऊँगा। आप जो हैं, जैसे कि सफाई व्यवस्था है, मैंने यहाँ सफाई व्यवस्था भी देखी, कोई मतलब अभी भी कुछ खास बात नहीं कम है। उसके बारे में क्या कहना? सफाई व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार की तरफ से भी उसमें सहयोग आता है, प्रधान को उसमें लगाना चाहिए।
बना था वो कचरा डालने के लिए, वो आई थी, लेकिन वो बंद पड़ी है, कोई उस पर चलाया ही नहीं किसी ने। नहीं, वो रिक्शा या वो ई रिक्शा वो कितने दिन चली है? वो चली होंगी 2 महीने तकरीबन 2 महीने करीब, इससे उसके ज़्यादा बाद खत्म होगी, बंद होगी। अच्छा भाई दी वे, अगर गांव में किसी की मतलब फर्स्ट एड से अलग कोई तबीयत ख़राब हो जाए तो उसके लिए आप अगर आपकी प्रधानी आ गई तो आप उसमें क्या करना चाहें? कोई एम्बुलेंस या कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे? देखिए, पहली बात तो यहाँ हॉस्पिटल बना हुआ है 10 बेड का। सबसे पहली प्राथमिकता तो ये होगी वहाँ डॉक्टर हो और वहीं फर्स्ट एड मिले, सीधी सी बात है। या वेंटिलेटर की सुविधा है यहाँ? वो वेंटिलेटर नहीं है अभी यहाँ, वो हो जब 10 बेड का हॉस्पिटल है सब चीज़ें होंगी, लेकिन उसके लिए कोशिश नहीं करते। कोशिश मिलजुल के करेंगे तो सभी काम हो जाएंगे। नहीं, जैसे आप प्रधान अगर हो गए तो फिर आप क्या इसकी तरफ ध्यान देंगे? मैं प्राथमिकता होगी मेरी सफाई व्यवस्था, और ये अस्पताल वाली, सड़क वाली मैंने पहले कह दिया। एक मंगलौर की जो हमारी जाने की रास्ता है, 10 गांव है हमारे, 8 गांव, उनके मंगलौर क्रॉस करने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। सबसे पहली प्राथमिकता यहाँ के विधायक से, चाहे सांसद से, चाहे किससे मांग करानी पड़े, मेरी सबसे पहले प्राथमिकता ये होंगी। गांव में सफाई व्यवस्था की सबसे ज़्यादा। अच्छा, आप जैसे कि गांव में और गांव के आसपास दिव्यांग हैं, दिव्यांग भाई लोग हैं, उनके लिए आपने फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत का लोकतंत्र। नमस्कार।